देखिए, अभी यूएस, इजराइल और ईरान के बीच करीब 28-29 दिनों से जंग जारी है, जिसमें ईरान इजराइल के ऊपर क्लस्टर बम से हमला कर रहा है। तो एक और जहां ईरान कह रहा है कि हम इजराइल को छोड़ेंगे नहीं, आखिरी सांस तक मारेंगे, वहीं इजराइल भी अपने जिद पे अड़ा हुआ है। भले अमेरिका कुछ करे या ना करे, लेकिन हम ईरान को जड़ से खत्म कर देंगे। ऐसे में ये दोनों के बीच युद्ध काफी खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। ईरान जो है इजराइल के ऊपर क्लस्टर बम से हमला कर रहा है। यहाँ तक कि इस बम के हमला करने से इजरायली पीएम नेतन्याहू आगे आकर सामने बोलते हैं कि जो ईरान अभी हमारे ऊपर क्लस्टर बम से हमला कर रहा है वो अच्छा नहीं है। हालांकि ये दोनों देश अभी आपस में बुरी तरह से फंस चुके हैं और ट्रंप भी सोच रहा है कि हम भी निकले इस युद्ध से, तो कैसे निकले, क्योंकि ट्रंप ने ही तो शुरू करवाया था ये युद्ध। चलिए हम आज इस वीडियो में समझते हैं कि यह क्लस्टर बम क्या होता है, ठीक है, और यह कैसे काम करता है। सबसे पहले समझिए कि क्लस्टर बम होता क्या है जो ईरान इसराइल के ऊपर दाग रहा है। तो क्लस्टर बम एक ऐसा हथियार है जो हवा में फटकर कई छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है। इसे बड़े इलाके को एक साथ प्रभावित करने के लिए बनाया गया है। जैसे मान लीजिए अगर कहीं मिलिट्री बेस पे बम गिराना हो तो वहां पे तो गिरेगा सेंटर पे, लेकिन उसके आधा किलोमीटर के एरिया में और फैलकर बहुत सारे बम गिरने लगते हैं, ठीक है। उसी को बोलते हैं क्लस्टर बम। हालांकि इसका काम करने का तरीका अलग है। इसे में लॉन्च किया जाता है या तो फिर गिराया जाता है। क्लस्टर बम को आमतौर पर विमान से या तो फिर मिसाइल से या तो फिर तोप से छोड़ा जाता है। यह लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ता है और हवा में खुलने के बाद और वहां पे फटता नहीं है, बल्कि कंटेनर खुलता है। वहां पे जो कवर लगे होते हैं उसका कवर खुलता है और वह बहुत तेज गति से नीचे आता है और नीचे आकर अपने टारगेट को ऊपर गिरने लगता है। इसी में जो छोटे छोटे बम होते हैं एक बड़े पैक में रखा हुआ, वो सभी बम फैल जाते हैं और अलग अलग जगह पर उसी एक बड़े एरिया में, मतलब फुटबॉल का जो ग्राउंड होता है उसे भी बड़ा एरिया में जहां तहां सब बम गिरने लगते हैं, ठीक है। हालांकि निकला तो एक ही क्लस्टर से, लेकिन वो जहां तहां गिरता है अनेक जगहों पे। तो इसके अंदर मौजूद दर्जनों या सैकड़ों छोटे छोटे बम होते हैं जो कि चारों ओर फैल जाते हैं और बड़े एरिया में फैलते हैं। इसी को कहते हैं क्लस्टर बम। और इससे काफी नुकसान भी होता है। इसका विस्फोट भी बहुत भयानक होता है। ये छोटे छोटे बम जब जमीन पर गिरते हैं तो बड़ा एक्सप्लोजन होता है और मतलब काफी मतलब नुकसान भी कर देता है। कुछ तो बम ऐसे भी होते हैं कि उस वक्त नहीं फटता है और थोड़ी देर के बाद फट जाता है, जिससे उस इलाके में नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो इस बम की यही खासियत है। क्लस्टर बम मेनली यही है, एक ही बम के साथ अनेक बम छोटे छोटे अटैच किए रहते हैं। इसी कारण से कई देशों और यूनाइटेड नेशन जैसी संस्थाएं इनके उपयोग को सीमित या प्रतिबंधित करने की कोशिश करता रहा है और नागरिक क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल बहुत विवादास्पद माना जाता है। आसान भाषा में समझे तो जो क्लस्टर बम होता है वह एक बड़ा बॉक्स होता है जो हवा में खुलकर बहुत सारे छोटे छोटे बमों को फैला देता है और वो जो छोटे बम होते हैं वो अलग अलग होकर नीचे गिरते हैं और टारगेट को मार देते हैं। और यही काम अभी ईरान इसराइल के ऊपर कर रहा है। इसराइल को लगा था ये तो छोटा सा देश है, हालांकि इसराइल भी छोटा सा ही देश है, लेकिन इसराइल अमेरिका से मिलकर ईरान को दबाना चाह रहा था और कह रहा था कि इसका जो लेबनान का जो हिजबुल्ला है वो हमारे लिए बहुत खतरनाक है, इसको हम मार के हटा देंगे। अब भैया हो गया उसका उल्टा। भले इसराइल ने पहले खामनेई को मारा, लेकिन उसका जो बदला ईरान ऐसी बुरी तरह से ले रहा है इसराइल से, इसराइल भी सोच रहा होगा। पीएम नेतन्याहू भी हालांकि सामने आकर बोल रहे हैं ये जो ईरान कर रहा है अच्छा नहीं कर रहा है। सोचिए, करे तो क्या करे, करना ही पड़ेगा ना भाई। अगर किसी के औकात पे आ जाता है तो अपनी हिफाजत करना उचित समझता है वो इंसान। तो वहीं एक तरफ ट्रंप भी घबराए हुए हैं, क्योंकि ट्रंप का जो खाड़ी देशों में, उधर जो ईरान के अगल बगल वाले देश है खाड़ी देश, ठीक है, तो उधर अमेरिका का सभी देशों में मिलिट्री बेस बना हुआ है और ये ईरान अमेरिका को नहीं मारकर डायरेक्ट मिलिट्री बेस को बम मार रहा, मिसाइल मार रहा, ड्रोन से अटैक कर रहा, मतलब उड़ा रहा है। इतना तो मिलिट्री बेस अमेरिका का उड़ा दिया ईरान वाले ने। और इसी बात को लेकर ट्रंप भी बोल रहे हैं कि ईरान हमारे मिलिट्री बेस को उड़ा रहा है तो हम खाड़ी देशों में करीब 10 लाख सैनिक उतारेंगे। और ये ट्रंप का कहना है। और आने वाले दिन में आप देखेंगे कि खाड़ी देश में ईरान के खिलाफ अमेरिकी फौज उतरेगा, तब तो और भैया दिलचस्प हो जाएगा लड़ाई। क्योंकि जब अमेरिका आ जाएगा सीधे फील्ड में तो उसका नतीजा अलग होगा। और ईरान तो झुकने वाला है नहीं, क्योंकि ईरान पहले से ही कह रहा है कि हम ना ही इसराइल या ना ही अमेरिका किसी के सामने नहीं झुकेंगे।
और डटकर मुकाबला करेंगे, और यही अभी हो भी रहा है। आपका क्या कहना है इस जंग के बारे में? कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है? कमेंट करना चाहते हो तो करें, और अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।